नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, आज दिवस की शुरुआत में ही दो बहुत ही सुंदर से शब्द आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो शब्द आपके विरोधी को भी आपका सहयोगी बना देंगे, आपके दुश्मन को भी आपका मित्र बना देंगे। जानते हैं वो दो शब्द कौन से हैं? इन दो शब्दों को हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि उनका जीवन मूल्यवान हो जाए और पूरे ही जीवन इन दोनों शब्दों के सहारे वो सफल होते चलें। बात को ज़्यादा घुमा फिरा करके ना कहते हुए मैं दो शब्द आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही छोटे से शब्द, प्लीज़ और थैंक यू। सचमुच छोटे से शब्द हैं लेकिन बहुत ही गहरे हैं, जो हमें सफलता की ओर लिए चलते हैं, हमारी शत्रुओं को भी हमारे मित्र बना देते हैं। और सारे दिन यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत हल्के फुल्के रहते हैं, दुआओं से भरे हुए होते हैं और आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। तो आज सारे दिन इन दोनों शब्दों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और आइए इसी के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हम खुद को जिस लायक समझते हैं, हमारी तरफ वही आता है। योग्यता या क्षमता ऐसे गुण हैं जिन्हें मनुष्य अपने जन्म से प्राप्त करता है और कभी कभी अपने अथक प्रयास से भी। लेकिन एक सच यह भी है कि सफलता हमारी ओर तभी आती है जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास सफलता का एक बहुत बड़ा कारक है। अगर हम सकारात्मकता के साथ अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखेंगे, तभी हमारी तरफ नए अवसर आएंगे, जिसके फलस्वरूप ही हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हमारे जीवन पर, हमारे तन, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पर बहुत सारे शोध कार्य हो रहे हैं, हुए भी हैं, और रिजल्ट ये है कि जिस प्रकार के विचार होते हैं वैसे ही हमारे तन पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। यदि विचार नकारात्मक हैं, घृणा से, नफ़रत से भरे हुए हैं, तो तन पर भी अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में वो दिखाई देता है। और वहीं यदि विचार बहुत ही सकारात्मक हैं, शुद्ध हैं, औरों के लिए प्रेम भाव से भरे हुए हैं, तो तन स्वस्थ रहता है। शोध ये बताते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने तो पानी पर बहुत गहराई से रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि पानी में यदि एक बॉटल पे प्रेम लिख दिया जाए, दूसरे पे हेट लिख दिया जाए, तो उसके क्रिस्टल्स ही पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे शरीर में 70% पानी है। यदि हम घृणा के साथ जी रहे होंगे तो हमारी अंदर जो पानी है उसके क्रिस्टल्स बहुत दूषित हो जाते हैं और वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। वहीं यदि हम प्रेम से, सद्भाव से, शांति से, सुकून से भरे हुए हैं, अच्छे विचारों से भरे हुए हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसके क्रिस्टल्स बहुत ही शुद्ध हो जाते हैं और हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। बहुत ही सुंदर शोध है मित्रों। सार यही है, अपने विचारों को, भावनाओं को यदि आप शुद्ध रखते हैं, श्रेष्ठ रखते हैं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अपने अच्छे विचारों के साथ बढ़ें। और आइए इसी सुंदर भाव और विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। हम अवश्य ये आशा करते हैं कि अब तक हमारे डाइट से सारे जंक फूड्स हट चुके होंगे, हम पैक्ड फूड्स को अवॉइड कर रहे होंगे, क्योंकि हमने ये जाना था कि जब हम अधिक मात्रा में शुगर लेते हैं तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हम आज आपसे ये बताने वाले हैं कि अधिक मात्रा में शुगर का सेवन हमारे दिल के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब हम अधिक मात्रा में शुगर लेते हैं ना, तो इससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड्स दिल की बीमारी को जन्म दे सकता है। जब हम अधिक मात्रा में शुगर का सेवन करते हैं तो आपको, जैसे हमने बताया था ना, कि शुगर में जो ये फ्रुक्टोज होता है तो आपकी धमनियों को कठोर बना सकता है, जिसे हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और अथेरोस्क्लेरोसिस से भी दिल की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो यानी अधिक मीठा हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं सोचे कि आपके जीवन से ये खुशी चली जाएगी। जी हाँ, क्योंकि कई सारी ऐसे
प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो आपको सेहत के साथ साथ वो खुशी भी दे सकते हैं, जैसे कि शहद, गुड़, स्टीविया का उपयोग आप कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज से हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई भी ऐसा फूड आइटम्स, स्पेशली पैक्ड फूड आइटम्स ले रहे हैं, तो उस पर उसका इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें। यदि उस पर माल्टोज, सुक्रोज या कॉर्न सिरप है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। आप उसको अपने भोजन में बिल्कुल ही नहीं लीजिए। और सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक्ड जूस अवॉइड करिए। खुश रहिए, क्योंकि आप सुख स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, सुख के सागर, आनंद के सागर, परमात्मा की संतान एक दिव्य आत्मा है। तो ये खुशी की ऊर्जा प्रवाहित करते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओम शांति। मित्रों, सत्य की राह सचमुच कठिन ज़रूर है, लेकिन इसका अंत बहुत ही मिठास से भरा हुआ है, कल्याण से भरा हुआ है और साथ ही सफलता से भरा हुआ है। कहते हैं इस राह पर चलना कठिन भले हो, लेकिन परमात्मा की मदद संपूर्ण रूप से प्राप्त होती है। कई बार जब हम संसार की ओर देखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि कौन सत्य की राह पर चल रहा है, हर जगह तो झूठ, मिलावट, फरेब ही है। हमें तय करना है कि हमें असत्य के साथ रहना है या सत्य के साथ रहना है। सत्य हमेशा सुकून देता है, शांति देता है, शक्ति देता है, और असत्य भले ही कितना ही दिखावे से भरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी असत्य वाला व्यक्ति ऊपर पहुंच जाए, लेकिन उसके अंदर सुख, शांति, सुकून नहीं होती, क्योंकि ईश्वर वहाँ नहीं होते। हमें तय करना है हमें किस ओर चलना है। हमारे विशिष्ट जन भी हमें प्रेरित करते हैं मित्रों कि कैसे सत्य पथ पर चलते हुए शिखर की ओर बढ़ा जा सकता है और कैसे अपने जीवन को आनंद से भरपूर किया जा सकता है। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ कौन से मेहमान हैं। जैसे कि ब्रह्मा कुमारी एक वुमेन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और आप भी एक महिला है, तो आपने यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो इतना बड़ा वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने का काम हो रहा है, तो आपको कैसा लगा? देखिए, अभी अभी आपने देखा महिला आरक्षण बिल पास हुआ जी। महिलाओं को दिनों दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिला सशक्त हो। बहुत से कानून बनाए सरकार ने जिस महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और मैं सोचती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी का जो ये संस्था है, ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं देखती हूँ यहाँ बहनों को, दादी को, सबको, तो मुझे इतना गर्व का अनुभव होता है कि देखो ये महिलाएं समाज के लिए काम कर रही हैं। इनका अपना जीवन भी काफ़ी उन्होंने ऊंचाई पे ले आए हैं, अपने खुद के जीवन को, और समाज में जो और लोग हैं उन सब के उत्थान के लिए ये प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल सेवा भाव से कार्य कर रही हैं। इनके मन में कोई लालच नहीं है। इनको मैंने कई लड़कियों को देखा दूर दूर से महाराष्ट्र से सेवा में लगी हुई हैं। कुछ उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई पैसा मिल रहा है या उनको कोई और किसी तरह का वो लालच हो, लेकिन सेवा भाव, दूसरों की, समाज की सेवा, ये सब जो भावनाएं हैं उनके अंदर, और उसके अलावा ये कि वो उनको देख के लगता है कि हाँ, महिला इतना कुछ कर सकती है समाज के लिए। जी। तो ये तो बहुत अच्छा यहाँ का एक उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। ब्रह्मा कुमारी का जो संस्था है, ये इसकी एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है महिला सशक्तिकरण की। जी। मित्रों, कहीं बहुत गहन सी प्यारी सी बात लिखी थी कि ज़िंदगी में इतनी भी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ही घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि कागज़ ही फट जाए। दो बहुत ही गहरी शिक्षाएं हैं इस बात के पीछे मित्रों, कि यदि ज़िंदगी में गलतियां हो रही हैं तो गलतियों पे गलतियां हम ना करते चले जाएं, उस गलती से सीख लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा उसे हम दोहराते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो और भी ज़्यादा कठोर होता चला जाएगा संस्कार के रूप में। और दूसरी बात, यदि गलतियां हो भी गई हैं तो उस गलती को लेकर के बैठ ना जाएं, पछताते ना रहें, लेकिन सीख लेकर के आगे बढ़ें कि फिर से ये गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि लगातार पश्चाताप करते रहेंगे, वहीं बैठ जाएंगे तो भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो गलतियां होती हैं तो सीख लेकर के हम आगे बढ़ें, यही सुंदर सार और भाव आध्यात्म हमें सिखाता है। आध्यात्म बल भी हमें देता है कि कैसे गलतियों से मुक्त हों, कैसे अपने आप को अच्छाई के पथ पर आगे लेकर के चलें। नमस्कार, सादर प्रणाम। एक बार फिर मैं वार्म वेलकम करता हूं राजीव शर्मा इंदौर से। आप सभी का ज़रा ये भी सुनो में। बहनों और भाइयों, एक बार एक छोटे से गांव के व्यक्ति ने बताया जब गांव वालों को कि मैं बम्बई जा रहा हूं घूमने के लिए, तो गांव वालों ने कहा भैया बड़ा महानगर है, भारत का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ के लोग ना बहुत चतुर होते हैं, गांव वालों को बेवकूफ़ बना देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। गांव वाले ने कहा बिल्कुल ठीक, कोई चिंता मत करो, मैं चले जाऊंगा। गांव वाला मुंबई घूम के जब वापस अपने गांव में आया तो लोगों ने पूछा कि भाई तेरे साथ कोई ऐसी वैसी घटना तो नहीं हुई, तुझे कोई ने बेवकूफ़ तो नहीं बनाया? तो गांव वाले ने कहा कि वो क्या मुझे बेवकूफ़ बनाएंगे मुंबई वाले, मैं खुद उन्हें बेवकूफ़ बनाया। पूछा कैसे? तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ पर घूम रहा था तो एक बड़ी सी इमारत जिसमें कम से कम 100 मंजिल की इमारत थी, मैं उसे देख रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि यहाँ इमारतों को देखने के प्रति मंजिल पर 100 रुपये का शुल्क लगता है, तो कौन सी इमारत में क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं तो इमारत में 5वीं मंजिल को देख रहा हूँ। तो मुंबई वाले ने कहा ठीक है, 5वीं देख रहा हो तो 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये मुझे दे दो। तो मैं उसे 500 रुपये देकर ही चले आया, जबकि हकीकत ये थी कि मैं 25वीं मंजिल देख रहा था। ऐसा उस गांव वाले ने अपने ग्रामीणों को कहा। सब ग्रामीण हंसने लगे। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी हमको लगता है कि हम दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर चले आए, मगर ऐसा होता नहीं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि सामने वाला हमें बेवकूफ़ बनाकर चले जाता है। बेवकूफ़ बनाने का आशय यहाँ पर नकारात्मकता से नहीं लिया जाए, निगेटिव दृष्टिकोण से नहीं लिया जाए। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे पास जानकारियों का संग्रह नहीं होता, कम ज्ञान होता है, किसी भी बात को हम अच्छी तरह से समझते देखते नहीं, तो वहाँ पर हमारे साथ चीटिंग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए सजग रहें, लिखते पढ़ते रहें, ज्ञानार्जन करते रहें और भौतिकता के ज्ञानार्जन के साथ ही आध्यात्मिक रूप से सबल होते रहें। यही भावना है हमारे ब्रह्मा कुमारी की। ओम शांति। मित्रों, आध्यात्म का संदेश देने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाओं से जीवन को सजाती हैं, संवारती हैं, और इस विश्वविद्यालय में एक बहुत प्यारी सी शिक्षा दी जाती है आने वालों को, और वो ये है कि आप ह्यूमन डूइंग्स नहीं हैं जो शांति पाने के लिए कार्य करें, बल्कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं जो हैं ही शांत। आपके चित्त में, आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में, आपके अंतःकरण में शांति समाई हुई है। कितनी प्यारी सी बात है ना। एक होता है शांति पाने के लिए कार्य करना और दूसरा है शांत रहकर के कार्य करना। आप देखेंगे यदि आप शांत रहकर, खुश रहकर के कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। तो क्यों ना मित्रों, आज ह्यूमन बीइंग बनकर, अर्थात शांत रहकर, आई एम अ पीसफुल सोल, इस भाव में स्थित होकर के कार्य करके देखें। आप पाएंगे कि जीवन शांति से, खुशी से, सफलता से भरता चला जा रहा है। तो इसी भाव के साथ, इसी अंतःकरण के साथ कि मैं अपने आप को शांति में स्थित रख कर के कार्य करूँगा, शांति पाने के लिए नहीं, आज का संपूर्ण कार्य कीजिएगा और देखिएगा कि आज का दिन आपका कैसे बीतता है। आपका जीवन, आपका आज का दिन शांति से, खुशी से, आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।